क्लास। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 11th की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम चैप्टर 4 के एक अनदर फाइलम को आज डिस्कस करेंगे, डेट इज़ द फाइलम एस्केलमेंथीज, सन एस्केलमेंथीज। दीज आर what qualities have and what are their examples. Now we study here. These are also called roundworms. ये जीव कैसे कहलाते हैं? गोलक्रमी भी कहलाते हैं ड्यू टू देयर सर्कुलर बॉडी, क्योंकि इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें हम गोलक्रमी कहते हैं। लास्ट हमने जो पढ़े थे प्लेटीहेलमिन्थीज, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक फीते के जैसे था, तो इसलिए उन्हें हम फीताक्रमी बोलते थे। नेक्स्ट, दीज आर मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसे जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जलीय होते हैं और पौधों तथा जंतुओं के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सो दे आर द पैरासिटिक इन नेचर। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी है उनमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए इनका जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी का, वो कैसा था? ऑर्गन सिस्टम का, जस्ट लाइक प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज की तरह ही इनमें भी अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट, द्विपार्श्व समिति, त्रिकोर की और कम विकसित या अल्प विकसित गुहा इनके शरीर के अंदर पाई जाती है। सूडोसिलोमेट्स यानी कि झूठी या कम विकसित, मतलब गुहा ना होने के बराबर ही एक संरचना इनके शरीर के अंदर उपस्थित होती है। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। क्योंकि उनके शरीर में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल इनके शरीर में पूरी तरह से विकसित होती है और उसमें क्या पाया जाता है? मस्कुलर फेरिंग्स, डेट इज़ मांसपेशीय ग्रसनी इनके शरीर में स्थित होती है। जस्ट लाइक हमारे शरीर में फेरिंग्स होती है, इस वैसे ही इनके शरीर में भी फेरिंग्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ एक्सक्रीटरी पोर इज़ प्रेजेंट। इनके शरीर में जो वेस्टेज होते हैं उनको निकालने के लिए एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिसे हम गुदाद्वार भी कहते हैं। दीज आर यूनिसेक्सुअल, डेट मीन्स सेक्सेस आर सेपरेटेड। ये ऐसे जीव होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं, और इनका एक मुख्य लक्षण क्या है कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। इनके शरीर में, इनके ऐसे जीवों में जो मादाएं होती हैं वो शरीर में लंबी होती हैं और जो नर होते हैं वो शरीर में छोटे होते हैं। द लेंस ऑफ फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। जो पाचन होता है वो अंतराकोशिकीय होता है, मतलब सेल्स के अंदर ही अंदर हो जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन जीवों में जो निषेचन की क्रिया होती है, डेट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ओवा एंड द एग, डेट इज़ द इंटरनली इनटू द फीमेल बॉडी। वो मादा के शरीर के अंदर ही जो अंड है और शुक्राणु है वो आपस में मिलकर ज़ाइगोट का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल अवस्था इनके शरीर के अंदर बनती भी हैं और नहीं भी बनती हैं, दोनों तरीके से हो सकती हैं। इसके एग्जांपल है एस्केरिस, जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, और वाउचीरा, जिसे हम फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। धन्यवाद आज की कक्षा के लिए।